ये 5 मिनट मेरी जिंदगी, मेरा भविष्य, सब कुछ बदल सकती है अगर मैंने जो सोचा है वो सच हो जाए तो। इशिता बहू। जी माँ जी। अरे चलो ना, हमें मंदिर जाना है। मंदिर? आज कोई खास दिन है क्या? अरे आकाश भैया को नया ऑफिस मिला है, बाबूजी और भाइयों के साथ बराबरी का काम करने लगे हैं, तो इससे खास दिन और क्या हो सकता है। बिल्कुल, हम सब तो मंदिर जा ही रहे, लेकिन एक पत्नी होने के नाते तुम्हें भी मंदिर चलना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो आकाश को उसके हर काम में सफलता दे। लेकिन आरती कहाँ है? वो नहीं जा रही है सबके साथ? नहीं बेटा, वो नहीं जाएगी। उसे 5 बजे यश के साथ आयु को टीका लगाने जाना है। तो चले? परिधि, मैं जरूर चाहती, लेकिन क्या है ना, वो मुझे बहुत सर दर्द हो रहा है। पता नहीं क्यों, अचानक से क्या हो गया। जरा सा भी सर हिला रही तो चक्कर सा आ रहा है। हाँ, इसे यही रहने देते हैं भाभी। कहीं मंदिर में गिर गिरा गई तो कौन संभालेगा? वैसे भी पापी लोगों को मंदिर नहीं जाना चाहिए। क्यों? कुछ गलत कहा मैंने? झूठ बोल रही है ये। हमारे आने से पहले तो एकदम ठीक थी और हमारे आते ही इसके सिर में दर्द होना शुरू हो गया। अपने पति की सफलता के लिए प्रार्थना करने नहीं जाना है तो मत जाओ ना। बहाने क्यों बना रही हो? नहीं बुआ जी, मैं कोई बहाने नहीं बना रही हूँ। सच में मुझे बहुत सर दर्द कर रहा है। सुखे इशिता, तुम यहीं रुको, आराम करो, और किसी की बात का बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी सारे पापी मंदिर नहीं जाते। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने पाप धोने के लिए मंदिर जरूर जाते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं, आपके भगवान की कसम बुआ जी, मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, फिर आपको क्यों बुरा लगा? परिधि, तुम्हें ना बहुत समझदार मत बनो। अरे, छोड़ो ना ये सब बातें, हमें मंदिर चलना चाहिए, हमें देर हो रही है। इशिता, तुम अपना ख्याल रखना, हम जल्दी लौट आएंगे। हाँ, चलिए। गोली ले लेना। घर में सिवाय मेरे और आरती के कोई नहीं है। यही सही टाइम है, मुझे अपना काम कर लेना चाहिए। परी तो है नहीं, मंदिर गई है। ओके आयु जी, मम्मा फोन रिसीव करने जा रही है, आपको यहीं छोड़ के जाएगी और अब बिल्कुल बदमाशी मत करिएगा। ओके, यू गुड बॉय। बोलिए जी, कितनी देर में घर आ रहे हैं? जी, जिनका ये फोन है उनका एक्सीडेंट हो गया। क्या एक्सीडेंट? आप कौन है, कहाँ से बोल रहे हैं? जी, हबीबगंज स्टेशन के पीछे की तरफ। जल्दी आइए मैडम। यशी को ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? देखिए, हेलो हेलो। एक्सीडेंट। क्या करूं? आयु, आप बिल्कुल भी घबराओ मत। आयु, पापा बिल्कुल ठीक है। हम पापा किससे मिलने जा रहे हैं और उन्हें कुछ नहीं होगा, है ना आयु? हाँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो। हाँ, चलो।
यश जी को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने उनके मोबाइल से फोन किया था, नंबर जो डिलीट कर दिया। हे भगवान, यश जी को कुछ भी ना हुआ। आयु, आप चिंता मत कीजिएगा। हाँ? आपके पापा को कुछ नहीं होगा। आपकी मम्मा है ना आपके साथ। हे भगवान, यश जी की रक्षा करिएगा। बेचारी आरती ऐसे भागी जैसे उसके पति पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ गई हो। उसे क्या पता कि मेरे रहते हुए मेरे यश पर कोई मुसीबत नहीं आ सकती। यश। हेलो मिसेस सिंधिया, आई नो कि आप मुझे ही याद कर रही होंगी। वो ऑफिस जाने से पहले जो मैं आपको गुड बाय किस करना जो भूल गया था। चलिए कोई बात नहीं आरती जी, आप एक काम कीजिए, अभी दे दीजिए। मैं इंतजार कर रहा हूँ, दीजिए। यश। कौन? यश जी, मैं इशिता। वो आरती तो बाहर गई है, अपना मोबाइल भी यहीं भूल गई है। आरती जी बाहर चली गई, लेकिन कहाँ गई? पता नहीं, वो आयु को लेकर गई है और बहुत जल्दी में थी वो। आरती जी को मैंने कहा था कि वो आयु को लेकर वैक्सीनेशन के लिए नहीं जाएंगी अकेली, लेकिन फिर भी चली गई। अब जी, मैं भी यही कहना चाहती थी आरती को, इतने छोटे बच्चे को लेके अकेले मत जाए, पर उसने तो कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। हाँ ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं सीधा क्लिनिक पहुँचता हूँ। जी। सीता ने कहना नहीं माना और लक्ष्मण रेखा पार करके चली गई थी, तो भुगतना पड़ा था उसे। वैसे ही इस घर की सीता ने भी अपने पति का दिया हुआ वचन तोड़ दिया और इस घर की दहलीज लांघ कर चली गई। अब बेचारी आरती को उसकी करने की सजा तो मिलेगी ही। जगह तो यही थी। यश जी, यश जी, यश जी, यश जी। सॉरी, मुझे लगा मेरे पति। मुझे किसी ने फोन किया, बोला मेरे पति का यही एक्सीडेंट हुआ है। नहीं मैम, यहाँ तो कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है। क्यों भाई, आप लोगों को इस बारे में कुछ पता है क्या? नहीं मैम। I'm sorry. I'm sorry. आयु? 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 क्या हुआ मैडम? भाई साहब, मेरी गाड़ी में मेरा छोटा बच्चा था, अभी नहीं है। मुझे किसी ने बोला कि मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया। मैं उन्हें देखने के लिए उतरी और मेरा बच्चा कोई ले गया। अरे लेकिन ऐसे कैसे आपका बच्चा को लेके जा सकता है? मुझे नहीं पता भाई साहब, देखा है क्या आपने? नहीं, हमने नहीं देखा है आपके बच्चे को। आयु!